नमस्कार। आज की बड़ी खबरें। आज के इस खास बुलेटिन में हम बात करेंगे महिला क्रिकेट की ऐतिहासिक जीत से लेकर बिहार की सियासत तक, डॉक्टर भर्ती, जीएसटी घोटाला और सरदार पटेल की जयंती के भव्य आयोजन तक। तो चलिए शुरू करते हैं आज की बड़ी खबरें। भारतीय महिला टीम वर्ल्ड कप फाइनल में। भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने इतिहास रच दिया है। भारत ने ऑस्ट्रेलिया को सेमीफाइनल में हराकर वर्ल्ड कप में जगह बना ली है। नवी मुंबई के डी.वाई. पाटिल स्टेडियम में हुए मुकाबले में भारत ने 9 गेंदें शेष रहते 5 विकेट से जीत दर्ज की। इस जीत के बाद पूरे देश में जश्न का माहौल है। बॉलीवुड से लेकर खेल जगत तक हर तरफ बधाइयों की बौछार। एलिसा हेली के संन्यास के संकेत। उधर इस हार के बाद ऑस्ट्रेलिया के कप्तान एलिसा हेली भावुक नजर आईं। उन्होंने कहा कि शायद अगली बार जब ये टूर्नामेंट होगा तब मैं मैदान पर नहीं रहूंगी। हेली के इस बयान को उनके संन्यास का संकेत माना जा रहा है। वो ऑस्ट्रेलिया की सबसे सफल महिला कप्तानों में से एक रही हैं, जिन्होंने कई खिताब अपने झोली में डाले। दिल्ली सरकार का बड़ा फैसला, 1593 डॉक्टरों की भर्ती। अब चलते हैं दिल्ली, जहां स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर बड़ा कदम उठाया गया है। दिल्ली सरकार ने 1593 सीनियर रेजिडेंट डॉक्टरों की भर्ती प्रक्रिया शुरू कर दी है। इससे लोकनायक, जीटीबी और अन्य सरकारी अस्पतालों में डॉक्टरों की कमी दूर होगी। सरकार का कहना है कि 2025-26 तक सभी नियुक्तियां पूरी कर ली जाएंगी, जिससे इमरजेंसी और ऑपरेशन थिएटर सेवाओं में बड़ा सुधार होगा। मुरादाबाद में 20 करोड़ की जीएसटी चोरी का खुलासा। मुरादाबाद में राज्य कर विभाग ने 50 फर्जी फर्मों का नेटवर्क तोड़ते हुए बड़ा खुलासा किया है। जांच में 20 करोड़ की जीएसटी चोरी और 115 करोड़ रुपए का फर्जी टर्नओवर सामने आया। एक ही व्यक्ति के नाम पर कई फर्में चलाई जा रही थी और नकली चालान जारी किए जा रहे थे। विभाग ने पुलिस को एफआईआर दर्ज कराने की तहरीर दी है। अधिकारियों का कहना है कि दोषियों पर जुर्माना और जेल दोनों की कार्रवाई होगी। बिहार चुनाव, एनडीए का मैनिफेस्टो जारी, पीएम मोदी की रैली। अब रुख करते हैं बिहार की सियासत की ओर, जहां चुनावी हलचल तेज हो गई है। एनडीए ने बिहार विधानसभा चुनाव के लिए अपना मैनिफेस्टो जारी किया। मंच पर बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, नीतीश कुमार और जीतन मांझी समेत कई नेता मौजूद रहे। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुजफ्फरपुर की जनसभा में कहा कि हम छठ महापर्व को यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल कराने के प्रयास में हैं। उन्होंने आरजेडी और कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि कट्टा, क्रूरता, कटुता, कुशासन और करप्शन, यही उनका जंगल राज है। सरदार पटेल की 150वीं जयंती पर भव्य आयोजन। गुजरात की केवड़िया में सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती पर आज देश भर में भव्य आयोजन हुए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्टैच्यू ऑफ यूनिटी पर पुष्पांजलि अर्पित की और एकता परेड तथा एयर शो का उद्घाटन किया। पीएम मोदी ने कहा कि एक भारत श्रेष्ठ भारत, यही सरदार पटेल का सपना था और हम उसे साकार करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। अमेरिका से लौटे 2790 भारतीय। विदेश मंत्रालय ने बड़ा खुलासा किया है। जनवरी से अब तक अमेरिका से 2790 भारतीय नागरिकों को वापस भेजा गया है, जो वहां अवैध रूप से रह रहे थे। ब्रिटेन से भी करीब 100 भारतीयों को डिपोर्ट किया गया है। सरकार का कहना है कि भारत अवैध प्रवासन के खिलाफ है और नागरिकता सत्यापन के बाद ही वापसी कराई जाती है। थाईलैंड में भोपाल के युवक की मौत। मध्य प्रदेश के भोपाल से दुखद खबर। थाईलैंड में एक कंपनी टूर पर गए अंकित साहू की डूबने से मौत हो गई। वो अपने साथियों के साथ समुद्र में गए थे, जहां हादसा हो गया। परिवार को सूचना मिलते ही मातम छा गया है। वहीं सरकार ने शव को भारत लाने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। 1 महीने में घटाए 7 किलो वजन, डॉक्टर झाजेड़ की मैजिकल डाइट। और अंत में सेहत की। अगर आप वजन कम करने की कोशिश में हैं तो डॉक्टर झाजेड़ की ये मैजिकल डाइट आपके लिए है। उन्होंने बताया कि प्राकृतिक भोजन, पर्याप्त नींद, हाइड्रेशन और हल्की एक्सरसाइज से सिर्फ 1 महीने में 7 किलो तक वजन घटाया जा सकता है। सुबह डिटॉक्स ड्रिंक, दोपहर में हाई प्रोटीन लंच और शाम को लो कार्ब डिनर, यानी आसान लेकिन असरदार डाइट प्लान। तो ये थी आज की बड़ी खबरें। खेल, सियासत, स्वास्थ्य और समाज से जुड़ी हर अहम अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए। नमस्कार।